अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद अनस फ्रॉम डॉक्टर व्हील्स बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज हम टेस्ट ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा यारिस GLI 1.3 ऑटोमेटिक वेरिएंट का। और इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस और हॉर्स पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM के ऊपर। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो 123 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 4200 RPM के ऊपर। सो इस गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। और इस गाड़ी के मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी हमारी फैमिली में यूज़ हुई है और इस गाड़ी को पर्सनली मैंने भी कोई 5-6 हज़ार किलोमीटर चलाया है और इसकी जो टोटल इस वक्त माइलेज है वो 36,317 किलोमीटर है। यानी ये इतनी गाड़ी चल चुकी है। सो इसका जो एक एक्सपीरियंस होगा ना वो एक ऑनेस्ट और आप लोगों के लिए बड़ा ही एक यूज़फुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू। हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी के सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। ये इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयर बैग्स आते हैं। एक यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, दूसरा पैसेंजर्स के लिए डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है। और ये जो 1.3 GLI वेरिएंट है इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता। इंफोटेनमेंट सिस्टम वो सिंपल ब्लूटूथ वाला होता है, वो जो इसका कन्वेंशनल है। एक्टिव जो 1.5 है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया गया। इसके अलावा इसके AC की अगर बात की जाए तो सिंपल AC है, वो जिस तरह कन्वेंशनल AC होता है। और यार इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं जो लोअर वेरिएंट्स हैं 1.3 वाले उनमें यही आता है। जो एक्टिव टॉप वेरिएंट्स हैं उनमें इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल वाला भी ऑप्शन आता है। और इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑप्शन नहीं है। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो जिस तरह टोयोटा की नॉर्मल गाड़ियों में होता है कन्वेंशनल स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिस तरह टोयोटा GLI या XLI का था। तो इसका जो स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसका स्पीडोमीटर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसके अंदर RPM और स्पीडोमीटर है मैक्सिमम 220 तक। एक छोटा सा ऑडोमीटर है जो कि ब्लैक एंड वाइट में होता है और उसके अंदर आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर मौजूद है। और इसका जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनके मीटर्स की एल्यूमिनेशन और लाइट्स और उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन इसके अंदर जो 1.3 GLI वेरिएंट है इसके अंदर मीटर्स बिल्कुल सिंपल सा है। अगर इसके डैशबोर्ड डिज़ाइन की बात की जाए तो इसके अंदर बेज, ब्लैक और ये सिल्वर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ये डिज़ाइन में इसको हम इतना बुरा कह नहीं सकते, लेकिन जो इसके टॉप वेरिएंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे सिल्वर कलर की पट्टियाँ या एक स्ट्रिप सी यूज़ की गई है, वो इस गाड़ी के डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। और अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की तो यहाँ पे ये प्लास्टिक का इसका जो डैशबोर्ड मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है जिससे लेदर स्टिचिंग और यहाँ पे धागे टाइप इसकी डिज़ाइन किया गया। अगर आप दूर से देखेंगे आपको इसी तरह लगेगा जिस तरह लेदर का यूज़ किया है, लेकिन ये लेदर नहीं है, ये प्लास्टिक है। और यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, CVT ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन है। इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। आप ड्राइव से ये मैनुअल मोड में करेंगे तो प्लस माइनस करके आप इसके गियर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की इसकी ड्राइव के दौरान कि जब आप इसको ऑटोमेटिक पे चलाते हैं इसकी जो करंट एवरेज आ रही होती है यहाँ पे वो फ्यूल एवरेज ऑटोमेटिक पे इंक्रीज हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, एवरेज अच्छी आती है जब जो और इको की लाइट ऑन रहती है लोअर RPM के ऊपर। लेकिन जो ही हम इसको बेशक गाड़ी स्लो स्पीड पर हो हम इसको मैनुअल में शिफ्ट करते हैं, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो अचानक से नीचे गिर जाती है और इको की लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसके अलावा इसके फीचर्स में यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। और डोर लॉक और अनलॉक का फीचर मौजूद है और चारों पावर विंडोज़ हैं और ड्राइवर साइड ऑटोमेटिक विंडो है। और जो इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है और इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। इसके साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो हाइट एडजस्टेड है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मतलब इसको हम हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी की अगर हम परफॉर्मेंस और सबसे पहले हम इस गाड़ी की कंफर्ट की बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया इसका हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। गाड़ी के कंफर्ट में उसकी सस्पेंशन का इनफैक्ट बहुत रोल होता है, लेकिन उसके कंफर्ट में और भी काफ़ी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, जिस तरह कि गाड़ी के जो इंटीरियर नॉइज़ है ना, रोड नॉइज़, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा थका देती है जब आप गाड़ी की एक स्लगिश सी आवाज़ या रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही हो। इसकी जो साउंड प्रूफिंग है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनफैक्ट इससे पहले होंडा सिटी यूज़ कर रहे थे और अभी भी एक होंडा सिटी है हमारे पास, तो जब हम उसमें बैठते हैं इनफैक्ट होंडा की सस्पेंशन नहीं पसंद, बड़ी हार्ड है।
इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है होंडा सिटी से, लेकिन जो रोड नॉइज है ना वो एक्टिव एक्स का नहीं मैं कह रहा, ये GLI जो वेरिएंट है 1.3 इसका कह रहा हूँ, इसकी रोड नॉइज बहुत ज़्यादा अंदर आती है। बाहर का शोर इस तरह आ रहा होता है, बाल का मुझे ड्राइव करते हुए शुरू में लगता है शायद कोई पीछे से शीशा खुला हुआ है, मैं बार बार चेक करता है कि शीशा बंद है, खुला तो नहीं हुआ। इसके अंदर रोड की नॉइज, अभी भी हम जा रहे हैं तो इवन के जो टायर्स की आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा आ रही है इसके अंदर। तो इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो GLI जो पहले आती GLI XLI उसको हम कह लें, उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा लो लगी है। बाकी इसकी रोड नॉइज तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। अगर AC की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, टोयोटा की गाड़ियों में मशहूर है कि इनकी AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बाकी अगर हम इसके ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें, अगर हमने फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो तो गाड़ी अच्छी है, लेकिन इसके जो सीट्स का मटेरियल है ना वो कुछ अरसे बाद उसका वो जिस तरह बैठ नहीं जाता, उसका फोम या उसका जो एक मटेरियल है लेदर सी, वो बिल्कुल एक बैठ जाती है और वो उसकी सॉफ्टनेस पहले जैसी नहीं रहती। अभी 36,000 चली है और इसकी जो सीट्स का पिछली सीट्स का हाल है काफ़ी बुरा हो गया, और इसके जो पिछली सीट्स हैं उनके दरमियान जो आर्मरेस्ट होता है वो भी मौजूद नहीं है। और इसकी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अचानक याद आ कि इसका जो आर्मरेस्ट है ना वो उसकी जो पोजीशन है वो शायद ड्राइवर के लिए बनाया ही नहीं है कंपनी ने। बड़ी एक अजीब सी मुझे चीज़ लगी है। अपने लिहाज से बंदा सीट एडजस्ट करता है, लेकिन फिर भी आर्मरेस्ट के लिए आपको कोनी बहुत ही ज़्यादा पीछे को ले जानी पड़ती है, यानी कि आर्मरेस्ट की पोजीशन ही नहीं ठीक। और वो जो उसको काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दिया गया लॉन्गर जर्नी पे, जब तीसरा एडल्ट दरमियान में बैठेगा ना तो उस सेंट्रल कंसोल उसके घुटनों को टच कर रहा होता है, या मतलब उसके लिए एक अनकंफर्टेबल सी होगी इसकी फील। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की। अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज मुझे कोई इतना मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इसकी फ्यूल एवरेज से, और इवन के कई बार ट्यूनिंग की टोयोटा की डीलरशिप पे भी काफ़ी ज़्यादा इसको चेक करवाया कि इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आखिरकार कोई खातिर खास का हमें कोई नतीजा नहीं निकल सका कोई अच्छा कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना वो इंटरसिटी तकरीबन आती है 15 तकरीबन 14-15, और विद इन सिटी जो इसकी फ्यूल एवरेज है या लोकल रूट उसको कह लें तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 12 से 13 हमें दे रही है। तो शायद के लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, ड्राइविंग हैबिट पे भी आप पे डिपेंड करता है, और इस गाड़ी को एक टाइम पे मल्टीपल लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, शायद इस वजह से भी हो, लेकिन इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो कोई इतनी खासी अच्छी नहीं निकली। और इसके अंदर एंड्रॉयड जो पैनल है ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है, जिसके अंदर रिवर्स कैमरा वगैरह भी लगा है, लेकिन इसका जो GLI वेरिएंट है इसके अंदर नहीं आता। तो व्यूअर्स, ये टेस्ट ड्राइव रिव्यू बनाने का मकसद ये था कि लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि इस सेगमेंट में जिसमें आपके पास ऑप्शन जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है ना, उनमें एक तो चंगान की एल्सविन है, दूसरी आपके पास प्रोटॉन सागा है इस सेगमेंट की गाड़ियों में, और तीसरी यारिस है। उसमें लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम इनमें से कौन सी गाड़ी लें, तो इसका मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और मैं इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उससे इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। इनफैक्ट आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको कुछ गाड़ियाँ पसंद आती हैं कुछ नहीं आती, तो आप ये है कि इस गाड़ी को इसकी टेस्ट ड्राइव लें, और दूसरी गाड़ियाँ चंगान एल्सविन की आप टेस्ट ड्राइव लें, और जो इस सेगमेंट की दूसरी प्रोटॉन सागा है वो इनफैक्ट सेगमेंट वाइज तो इनसे कम्पीट करती है, लेकिन प्राइस वाइज वो उस बजट की है इस टाइम की हैचबैक्स यानी कल्टस और पिकांटो से भी कम्पीट करती है। सो एल्सविन और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव लेके कौन सी गाड़ी आपकी किस गाड़ी से आप इजीली हैबिचुअल हो सकते हैं, सो आपके लिए वो एक राइट डिसीजन होगा। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, उन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और उन पे जो डेली अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।